आगे फिर भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च एव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान बहुत सुंदर बात यहाँ कहते हैं। पंडिताः ज्ञानीजन, विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय युक्त है। विद्या एव विनयम, विद्या ददाति विनयम। विद्या पाने के बाद हम अहंकारी होंगे तो वो विद्या नहीं है, अविद्या है। परंतु विद्या के साथ साथ हमारा विनय भाव आ जाए तो फिर विद्या के साथ सोने में सुगंधी जैसे है। ब्राह्मण, ब्राह्मण में च गवि तथा गौ, हस्तिनी हाथी, शुनि कुत्ते और स्वपा के चंडाल में भी समदर्शिनः समभाव से देखने वाले एव ही होते हैं। मतलब आकृति में भिन्न भले होते हैं, कर्म के अनुसार भिन्न भले होते हैं, पर उसके अंदर जो परम सत्ता है, जो आत्मा है, उसी को ही विद्वान लोग देखते हैं। विद्वान लोग कभी ही शरीर को नहीं देखें, चमड़ी को नहीं देखते हैं, बाहर आकृति को नहीं देते हैं। You should not judge a book by its cover। किसी के बाहर आकृति को देखते ही उसका अंदर प्रकृति क्या है उसको जज नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। इसीलिए पंडिता, पंडा आत्मा एव बुद्धि अस्ति यस्य स पंडिता, ऐसे ज्ञानीजन, ऐसे आत्मवान, ऐसे ब्रह्मविद, विद्या विनय संपन्न, विद्या को लेके विनय भाव से ब्राह्मण जो ब्रह्म कर्म करते हैं, जो खुद विद्वान है, दूसरे को विद्या दे के ही विद्वान बनाते हैं। गवि गाय, हस्ती हाथी जड़, शुनि कुत्ते जैसे नीच योनि, स्वपा के मनुष्य होते ही जो ही अस्पृश्य होते हैं, ऐसे चांडाल में भी समदर्शिन होते हैं, ऐसे समभाव से दर्शन करते हैं। भले प्रकृति भेद से, कर्म भेद से, विचार भेद से, परिवेश भेद से कोई भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उसके अंदर जो है एक है। कोई मिठाई के दुकान में जाओ, मिठाई भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न आकृति के, भिन्न भिन्न रंग के बनाया गया है, पर किसी से एक भी टुकड़ा ला के आप चाखो, फिर देखना उसी के अंदर जो मिष्टान भाव है, जो मिष्टी भाव है, जो सुगार गुण है, उसमें कोई भेद नहीं, वो अभेद है। इसीलिए हर मिठाई में जैसे ही मिठास एक प्रकार है, भले आकृति और रंग भले भिन्न भिन्न हो, ऐसे ही आकार और बाहर रूप भले भिन्न भिन्न हो, परंतु उसके अंदर जो आत्मा विराजमान है वहाँ एक है, वो अभिन्न है, वो ही
समान हैं, ऐसे जो देखता है वही विद्वान है, वही पंडित है। इसीलिए जीवन में अधिक से अधिक सुखी होना हो तो भेदभाव से दूर रहो, अभेद भाव को ही जीवन में जागृत करो, तभी आपके जीवन में ही आनंद आने वाला है। तभी जीवन में एक मस्ती आएगी, तभी जीवन में एक अद्वैत भाव, अदृष्ट भाव, अभेद भाव आने से आपके जीवन में द्वंद्व ही दूर होने वाला है। द्वंद्व बुद्धि से मुक्ति रहो और निर्द्वंद्व होके परमात्मा को अनुभव करते ही जीवन जियो। वही जीवन है, वही सफल है, वही सुकृत है और वही धन्य धन्य है।